जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पहले मैं पढ़ रहा हूँ और उसके बाद फिर इसका मतलब समझाऊंगा। ठीक है, बहुत आसान है, बस याद रखना है वही 3 बातें। पहली बात, किसी भी AP के nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, यानी आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म घटा दो। ठीक है, और किसी भी AP का जो भी टर्म निकालना होगा, क्या करना होगा कि a लिखो और उससे एक कम d लिख दो। जैसे अगर मुझे a5 निकालना होगा तो a + 4d, a8 निकालना होगा तो a प्लस। ठीक है नहीं? ठीक है, इतनी 3-4 बातें अगर हमें पता है तो हम AP का कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। अब देखो बहुत ध्यान से, एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है, बस वही बेसिक बात आनी चाहिए। अगर मैं मान लूं लेट द फर्स्ट टर्म, अगर फर्स्ट टर्म ऑफ AP, किसी AP का फर्स्ट टर्म A है तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए? एंड कॉमन डिफरेंस, हम ध्यान से समझना भाई, AP का फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D है, तो खुद बताओगे तुम। ये बताओ उस AP का जो 31st टर्म है वो कितना होना चाहिए? 31st टर्म कितना होना चाहिए? 30D होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इक्वेशन नंबर 1। लेकिन यहाँ पर अब बात क्या फंस गई? बात ये फंस गई कि ना तो मेरे पास A है और ना ही मेरे पास D है। A मिल जाए, D मिल जाए, यहाँ पर वैल्यू रख दूंगा, आंसर आएगा नहीं आएगा? अब A और D निकालने के लिए क्वेश्चन क्या करेगा? कंडीशन देगा, या आगे की जो भी बात करेगा वो पूरी की पूरी बात इसी बात पर आधारित है कि A और D आसानी से निकल जाए। समझ पा रहे हो? अब देखो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है उस AP का, क्या कह रहा है? AP का थर्ड टर्म 12 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि AP का थर्ड टर्म यानी A3 कितना है? A + 2D होता है, होता है नहीं होता है? ऐसे समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि थर्ड टर्म है 12 एंड कौन सा टर्म बता रहा है? 16th टर्म, और AP का 6। हाँ, कंडीशन गलत लिख दी है। मैं कौन सा करा रहा हूँ? अच्छा, तो मैं कराना चाहिए था 7th है। तो कह रहा है अच्छा 31 तो हमें निकालना है, और कह रहा है 11th टर्म। कोई बात नहीं, 11th कर लो। देखो ध्यान से सुनो, 11th टर्म कितना है? 38। ठीक हो गया। आगे क्या कह रहा है? 16th टर्म, और 16th टर्म कितना है? 73। क्वेश्चन ने ये दोनों बातें तो हमें गिवन कर रखी हैं। अब इतना तो हम जानते हैं कि जहाँ पर A11 है, क्या मैं वहाँ A + 10D नहीं लिख सकता हूँ? और A + 10D की वैल्यू 38। और दूसरी बात मुझे ये भी मालूम है कि जहाँ A16 है वहाँ A + 15D नहीं लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू 73। कोई दिक्कत वाली बात? मैं इक्वेशन नंबर 1 अगर उसको मान लिया है तो 2 इसे मान लो, 3rd इसे मान लो, तो क्या मैं इन इक्वेशन को आपस में इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3rd कर सकता हूँ कि नहीं? इनको माइनस कर दो, तो जब माइनस करूँगा तो देखो कितना आएगा? ये माइनस, ये भी माइनस, और ये भी माइनस, तो इससे तो कैंसिल। 10 में से 15 गए तो माइनस का 5D, और यहाँ कितना बचेगा हमारे पास? 13 में से 8 चले गए तो कितना बचा? 5, और यहाँ बचे 7, 6 में से 3 चला गया 3, माइनस का 35। तो D की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? माइनस का 35 डिवाइडेड बाई माइनस का 5, यानी कि D = 7। D मिल गया या नहीं? कोई दिक्कत वाली बात? अब यही वाली D उठा के चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, जिससे कि हमें क्या मिलेगा? A मिलेगा। भाई हमें निकालना था 31 टर्म, और उसके लिए हमें A और D की पड़ रही है ज़रूरत, तो D तो हम निकाल चुके हैं, A निकालना है। A को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में D की वैल्यू रख के निकाल लेंगे। तो अगर हम बात करें किसकी? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 की बात करें, 2 में अगर मैं रखूँ वैल्यू तो देखो कितना होना चाहिए? A + 10 × 7 = 38। हाँ या ना? तो A की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 38 - 70। A की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 6 में से 3 चले गए तो 3, माइनस का 32 बचा। A की वैल्यू आई माइनस का 32। अब हमें क्या निकालना है? A 31 निकालना है। तो पुटिंग द वैल्यू, ध्यान से देखना भाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A एंड D इन इक्वेशन नंबर
1, इसी में तो ए और डी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो रख दो। ए 31 ये रहा, ए की वैल्यू कितनी निकाले हो, माइनस का 32, ये क्या है 30, और डी की वैल्यू कितनी निकाले हो 7, तो कितना होना चाहिए माइनस का 32 और प्लस 7 या 21, हाँ या ना। तो 10 में से 2 चले गए 8, यहाँ बचे 20, 20 में से 3 चले गए 17, 178। इस एपी का 31st टर्म कितना निकल के आया 178। क्या यही आंसर आ रहा है, यही आंसर आ रहा है। आई बात समझ में नहीं आई? बस इतनी सी बात हमें पकड़नी है कि 3 बातों पे पूरी एक्सरसाइज घूम रही है। कल भी हमने जितने क्वेश्चन करे, आज भी हम जितने कर रहे हैं और जितने करेंगे, आनी 3 ही बातें हैं। पहली बात nth टर्म का फॉर्मूला, दूसरी बात किसी भी एपी का जितने नंबर का टर्म निकालना है ए लिखो और उससे एक कम डी लिख दो, और तीसरी बात डी कैसे निकालते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस यानी सार्वांतर कैसे निकालते हैं, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा दो, हाँ या ना। बात समझ में आई नहीं? और ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते हैं भाई, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में आने वाले क्वेश्चन हैं। क्लियर है? लिख लो बहुत जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। किसी एपी का तीसरा पद है 12 और आखिरी पद, लास्ट पद, अंतिम पद कितना है 106। अब हमें ये तो नहीं पता ना अंतिम पद कौन सा है, लेकिन अगर गौर से सवाल को पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि एपी में कुल कितने पद हैं 50, तो आखिरी पद कौन सा वाला होना चाहिए 50वां ही तो पद होना चाहिए। पीछे वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में अंतर पता कितना है, वहां वो डायरेक्ट कह रहा था कि एक पद इतना है दूसरा इतना है, तो हम सीधे सीधे कर रहे थे। यहाँ वो डायरेक्ट नहीं कह रहा है 50वां पद इतना है, बात कह वही रहा है लेकिन घुमा के कह रहा है। कह रहा है टोटल 50 पद हैं और आखिरी पद 106 है। तो भैया अगर हैं ही 50 पद और आखिरी पद की बात कर रहा है, इसका मतलब 50वें पद की तो बात कर रहा है। बस मिल गया, हमें सब कुछ मिल गया। देखो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से समझना। हम मान लेंगे क्या, वही पुरानी बात, लेट फर्स्ट टर्म क्या माने, फटाफट बोलो, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सी डी लिख दूं, समझ जाओगे? कितना हो जाएगा डी। अगर फर्स्ट टर्म ए है और ये कॉमन डिफरेंस डी है, तो इसलिए मुझे क्या निकालना है 29th टर्म, कितना होना चाहिए, सब बोलो, ए प्लस 28d, हाँ या ना। इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि तीसरा पद कितना दिया है 12 और लास्ट टर्म क्या होना चाहिए 50, ए 50 कितना दिया है 106, हाँ या ना। लेकिन हम जानते हैं कि A3 की वैल्यू a प्लस 2d होती है, हम जानते हैं A50 की वैल्यू a प्लस 49d होगी, हाँ या ना। क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को यहाँ लिख दोगे ऑन सब्ट्रैक्शन, घटा देंगे या जो भी लिख दो तुम अपने समझ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो ये माइनस ये माइनस कैंसिल, 49 में से 2 चले गए माइनस का 47d, 6 में से 2 चले गए 4 और यहाँ कितना बचा 10 में से 1 चला गया 9, माइनस का 94। तो d की वैल्यू कितनी होनी चाहिए माइनस 94 डिवाइडेड बाई 47, यानी कि d की वैल्यू 2 आ जाएगी। आ गई नहीं आ गई? 47 दूनी 94 होते हैं, इतना तो कर लोगे। अब मुझे d तो मिल गया, अब क्या निकालना है, a निकालना है। कैसे निकालेंगे बोलो, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लो, यहाँ लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इक्वेशन नंबर 2 में मैं d की वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 12, तो 2 और 2 4 और 4 उधर जाके घट जाएगा, कितना बचेगा 8, तो a की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, हाँ या ना। लेकिन मुझे ये तो कुछ चाहिए ही नहीं था, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए A29 और A29 का मतलब A28, d a की वैल्यू 8 28 और d की वैल्यू 2, तो ये रहा 8 28 दूनी 56 4 60 और 4 64, A29 कितना आ जाएगा भाई 64, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब बताओ क्या इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे नहीं कर पाओगे? एक ही बात पकड़ के दिमाग में चलनी है कि जितने भी टर्म नंबर का पद कहेगा a लिखना है और उससे एक कम d लिख देना है बस, और बाकी कोई बात नहीं पकड़नी, हाँ या ना। करो, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर आगे शुरू करेंगे। कह रहा है इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन AP 4 and 8, मतलब A3 और A9 हमको मिल गया,
A3 और A9 अगर हमें मिला है तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम A और D निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। विच टर्म ऑफ दिस AP इज जीरो, AP का कौन सा पद जीरो है? अब यार हमें तो नहीं पता कौन सा पद जीरो है, तो ऐसी बात जब भी आए, चलो अभी समझाऊंगा, पहले जितना दिया है उसके हिसाब से काम आगे बढ़ाऊं। वही पुरानी बात, क्या लेट द फर्स्ट, और पेपर में ये लिखना पड़ेगा, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP क्या होगा? A। अगर फर्स्ट टर्म A मान लिया और क्या मानेंगे हम? कॉमन डिफरेंस कितना मान लें? कॉमन डिफरेंस हो गया D। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? A3 थर्ड टर्म कितना है? थर्ड है, कितना है? हाँ, थर्ड टर्म हमको कितना दिया है? 4। मतलब क्या हो गया? A + 2D इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात क्या कह रहा है? A9 हमको कितना दिया है? 8। A9 का मतलब -8 है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, -8 कर लो। तो A9 अगर 8 है तो A प्लस कितना होना चाहिए? 8D। अरे 9 है तो 8 होना चाहिए यार। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकाल दें? A और D निकाल दें फटाफट। कैसे निकालेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दो भाई। तो 1 है हमारे पास, A + 2D = 4, A + 8D = -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ या ना? कैंसिल, यहाँ माइनस का 8, यहाँ प्लस का 2, तो माइनस का 6D। 8 और 4 कितना हो गया? 12। तो D की वैल्यू क्या? -2 आ गई। अब D की वैल्यू यहाँ रख दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में अगर मैं D की वैल्यू रखूंगा तो कितना आ जाएगा? A + 2 × -2 = 4। तो A की वैल्यू आ जाएगी 8। आएगी नहीं आएगी? 2 दूनी -4, और ये -4 उधर जाएगा तो +4, और 4 और 4 जुड़ के 8 हो जाएंगे। ये बेसिक बातें तो मेरे हिसाब से गुणा भाग आ रही होगी। अब कह रहा है कौन सा टर्म AP, ये हमसे निकलवा ही नहीं रहा है, हमसे तो ये पूछ रहा है इस AP का कौन सा टर्म जीरो है। तो हमें तो पता नहीं कौन सा टर्म जीरो है, तो हम अपने तरफ से मान लेंगे। क्या मानेंगे? ध्यान से समझना। हम मान लेंगे, देखो हम ये मान लेंगे, लेट द nth टर्म, लेट द nth टर्म ऑफ AP इज जीरो। AP का nth टर्म जीरो है। अब सुनना ध्यान से, A हमारे लिए कितना है? 8। D हमारे लिए कितना है? -2। nth टर्म का मतलब an ही तो होता है, और an को हमने क्या मान लिया? तो मतलब an की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हमें n निकाल देना है। यही तो क्वेश्चन का मतलब हुआ। अब भी नहीं समझ में ये लाइन आई होगी मैंने कैसे कहा। एक बार मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जब भी हमसे कहेगा कौन सा पद 0 है, कौन सा पद 15 है, तो हम अपने दिमाग में ये मान के चलेंगे भाई n कोई ना कोई तो नंबर होगा, 15वां पद, 20वां पद, 18वां पद, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या मानेंगे? कि माना nवां पद 0 है। तो अगर nवां पद 0 माना है तो इस बात का मतलब हुआ an तुम 0 कहना चाह रहे हो, और an 0 कहना चाह रहे हो। 2 बातें पहले ही निकाल चुके हो, तो n ही तो बच रहा है। और इस n की वैल्यू निकालने के लिए क्या हम बहुत दिन से एक फॉर्मूला नहीं पढ़ रहे हैं? कौन सा बोलो? यही तो है। an की वैल्यू 0, a की वैल्यू फटाफट देखते रहो, n निकालना है, और d की वैल्यू -2। कोई दिक्कत? ये वाला 8 इधर आएगा तो -8, यहाँ बचेगा n - 1 × -2, यहाँ बच जाएगा n - 1 = -8, और ये वाला 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 2 चौक 8, 2 4 जा 8 ही तो होता है। तो यहाँ n - 1 = 4, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। 1 उधर जाके प्लस नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, देखो ध्यान से सुनो, अभी इस क्वेश्चन को फील कराता हूँ। इस AP का 5वां टर्म 0 है। मतलब क्या कह दिया मैंने? सुनो सुनो, पहला टर्म क्या था? 8। कॉमन डिफरेंस कितना है? -2। आगे वाला टर्म कैसे लिखा जाता है? किसी भी AP को लिखने का तरीका क्या होता है? पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ो, दूसरा आ जाएगा, फिर दूसरे में कॉमन डिफरेंस, तीसरा, फिर जोड़ो, फिर, यही तो होता है। तो पहले टर्म में मैं कॉमन डिफरेंस जोड़ूंगा, यानी 8 में -2 को जोड़ दूंगा तो 6 आ जाएगा। आगे वाला टर्म लिखने के लिए इसमें फिर -2 को ऐड करूंगा तो 4 आ जाएगा। फिर आगे वाले टर्म को इसमें ऐड करूंगा तो फिर 2 आ जाएगा, हाँ या ना? और फिर आगे वाले टर्म को लिखने के लिए इसमें -2 को जोड़ूंगा तो 0 आ जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5, क्या 5वां टर्म 0 आया नहीं? और यही तो हमने निकाला है।
निकाला है नहीं निकाला है? तो कर हम कैसे भी सकते हैं, लेकिन दिमाग हमारा इस बात पे चलना चाहिए कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। आ रही है बात पकड़ में नहीं? करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आया हुआ अपनी बेइज्जती कराना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, देखो सुन लो एक बार ध्यान से। कह रहा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कह रहा है कोई एपी है, उस एपी का जो 17th टर्म है, अब पहले तो वही काम हमें करना है, लेट द फर्स्ट टर्म। भाई जब तक ए और डी नहीं मानोगे हमें क्या पता ए क्या है और डी क्या है, तो पहले मेंशन करके बताना पड़ता है कि लेट द फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कॉमन डिफरेंस हमारे लिए कितना हो जाएगा? डी। अब बात करो क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि A17 जो है ना, ध्यान से समझना, बस लैंग्वेज समझ गए आंसर आ गया। कह रहा है 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7, यानी 17वां पद 10वें पद से 7 एक्सीड कर रहा है, मतलब 7 ज्यादा है। क्या कहना चाह रहे हैं सुनो, A17 जो है ये A10 में 7 से 7 ज्यादा है, मतलब मैंने क्या कहा, नहीं समझ बात आई? फिर सुनो भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि A17 जो है और A10 जो है, तो A17 A10 से 7 ज्यादा है, मतलब अगर मैं A10 में 7 को ऐड कर दूंगा तो मुझे A17 ही तो मिलेगा। अब तो पकड़ में बात आई। अब A17 का मतलब क्या? A प्लस 16D नहीं होना चाहिए। A10 का मतलब A प्लस 9D नहीं होना चाहिए। और ये रहा प्लस का 7, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब देखो हमें क्या करना है, और कुछ कह रहा है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो भाई एक मिनट और सुन लो, ध्यान से सुनो। अरे देखो बात नहीं, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये रहा 16D और ये 9D इधर आकर के माइनस हो जाएगा, इधर रहा 7, तो 16D में से 9D चले जाएंगे तो 7D बचेगा। ये रहा 7D इक्वल टू 7, तो D की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 7/7, यानी D की वैल्यू 1। अब बताओ कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, कांप गए, पसीना छूट गए हैं। देखो भाई एपी क्या है हमारे लिए, ध्यान से बताओ। इसमें फर्स्ट टर्म और ये वाला टर्म हटाओ, या चलो ठीक है लिखा रहने दो। एपी क्या है बताओ तुम? 3, 15, 27, 39, यही तो एपी है। अब ध्यान से देखना, ए कितना हो जाएगा? 3, डी कितना हो जाएगा? 15 में से 3 को घटा दोगे 12, हाँ या ना। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है 54th टर्म, तो मतलब n की वैल्यू 54 और हमें A54 निकाल देना है। A54 ही तो निकालना है, तो निकाल दो भाई। A54 जब हम निकालेंगे, A54 हमको निकालना है, तो ध्यान से देखना A54 कितना होना चाहिए? A54th टर्म कह रहा है ना, अरे क्वेश्चन कह रहा है 54th टर्म, तो A54 निकालना है। अब तुम्हें अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है, दोनों तरफ से समझने की कोशिश करो यार, मैं हर तरीके से समझा रहा हूं। अगर तुम्हें A54 नहीं तुम पकड़ पा रहे हो तो मत पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं, n लिख लो ना। an लिख लो, तो an की वैल्यू क्या होती है? n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होती है। अब देखो n की जगह क्या रखना है? 54, और इसकी जगह क्या रखना है? 3, n की जगह क्या रखना है? 54 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 12, यही तो होगा। और मैं अगर पहले ही 54 निकालता तो 54 में से 1 चला जाता, 53D पहले ही नहीं लिख देता, मैं पहले ही लिख देता। बात वही है, चाहे पहले करो चाहे बाद में। और गणित में ये कोई मैंडेटरी नहीं होता है कि 5 पन्ने भरोगे तभी 5 नंबर मिलेंगे, ऐसा रूल नहीं है। काम होना चाहिए और कंटेंट ठीक होना चाहिए। करो इसे। 3 ये रहा, यहाँ कितना हो जाएगा? 53, और यहाँ कितना हो जाएगा? 12, तो 3, 12 यहाँ 36 का 6 यहाँ से लगा 3, और 12 पंजे 60 और 3 63, तो यहाँ से हो जाएगा 6, 3, 9। और A54 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 639। अब क्वेश्चन कह, अब देखो फिर सुनो, अभी लिखो मत साथ में, पहले समझ लो। 54th टर्म तो इतना आ गया। क्वेश्चन कह रहा है इस 54th टर्म में 122 तुम्हें ऐड करना है, 132 ऐड करना है, और 132 ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो एपी का कौन सा टर्म होना चाहिए? तो ध्यान से सुनना, मैं मान ले रहा हूं थोड़ी देर के लिए, लेट द nth टर्म ऑफ एपी इज 132 मोर, या इज की जगह विल भी लिख लो, विल बी 132 मोर देन 54th टर्म।
अरे समझ में आई कि बात नहीं आई? कि हम कह रहे हैं nवां पद जो है वो 54वें पद से इतना ज्यादा होगा, तो मतलब an की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 54 वाला टर्म लिखो, 54th टर्म लिखो, और इसमें क्या ऐड कर दो? 132 ऐड कर दो, तो nवां पद निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? तो nवां पद निकालने के लिए 54th टर्म कितना निकला? 639, और ये कितना हमको ऐड करना है? 132, कितना हो जाएगा देखो? हाँ 7, सही जोड़ना भाई, 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 और 3 6 और 1 7, और ये कितना हो जाएगा? 7। हाँ उसकी दुकान है, उसे पता है। ठीक है, an निकल गया हमारा। अब सुनो, अब हमसे कह रहा है an 771 है, तो ये 771 कौन से नंबर पे पड़ रहा होगा? मतलब n निकाल देना है। अब n कैसे निकाल देंगे? हम जानते हैं कि a की वैल्यू तो हमारे पास पहले ही से 3, d हमारे पास है 12, और n हमको निकालना है, और an को तो हम निकाल ही चुके हैं 771। कोई दिक्कत वाली बात? क्या हमें फॉर्मूला नहीं आता है? कौन सा होता है? an इक्वल टू a प्लस होता है, फटाफट लगाओ। 771 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 12, हाँ या ना? ये इधर आएगा तो 771 में से ये घट जाएगा तो कितना बचेगा? 768 बचेगा ना, और यहाँ हमारे पास बन जाएगा n माइनस 1 इंटू 12। अब देखो n माइनस 1 तो ये रहा, और 768 अपॉन 12 हो जाएगा, काट दो भाई, 12 छंग 72, 4 बच गए, 12 चौक 48, 64 आ जाएगा n माइनस 1, तो n माइनस कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65, यानी कि इस AP का 65वां पद जो है वो कितना होना चाहिए? 771 होना चाहिए। या दूसरे शब्दों में क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो लैंग्वेज में अगर मैं जवाब देना चाहूं तो कैसे दूंगा? ध्यान से सुनो, इस AP का 65वां पद इसके 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि 54th टर्म से 132 ज्यादा कौन सा टर्म होगा? तो 65वां पद होगा। नहीं आई बात पकड़ में? अभी नहीं आई समझ में? ठीक है, तो यही हमारे क्वेश्चन का हो गया आंसर, तो मैं भी बताऊंगा मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? लिख लो इसे फटाफट। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारे हो गए। बाकी के सवाल जो है एक बार घर से करने की करोगे कोशिश। तब तक के लिए सब लोग पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।